Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach class 8. Subject is science and my topic is force and pressure. What is force? A push or a pull on an object is called force. A push or pull of an object is called force. जैसे कि हम किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी चीज़ को या धक्का देते हैं या फिर उसको अपनी तरफ खींचते हैं या दूसरी तरफ धक्का देते हैं तो उसको हम पुश और पुल कहते हैं. तो उस चीज़ को हम जो उधर अप्लाई होता है फोर्स, उसको हम फोर्स कहते हैं. पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स आर, firstly we will take an example of pull. Examples of pull, because pull is also a force. First is pulling of a suitcase. Pulling of a suitcase. Pulling of a suitcase is also a force, क्योंकि हम इधर एक ताकत, हम इसमें कोई फोर्स हम देते हैं तो उसमें हम उठाते हैं उस सूटकेस को, तो उसको हम फोर्स कहते हैं. सेकेंड इज पुलिंग ऑफ ए काउ बाय ए मैन. पुलिंग ऑफ ए काउ बाय ए मैन, जैसे गाय को रस्सी बांध के होती है, उस रस्सी को एक इंसान अपनी तरफ खींचता है तो उसको हम वो फोर्स उसमें अप्लाई करता है, तो उसको भी वो भी एक एग्जाम्पल है फोर्स की, पुल की. जो हम पुल करते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल है. सेकेंड इज एग्जाम्पल्स ऑफ पुश, जो एक पार्ट है इसका फोर्स का. A goalkeeper dives or jumps up to push a moving ball and to which he can stop or deflect the ball. जब एक गोलकीपर जंप करता है, डाइव लगाता है एक बॉल को, जो बॉल मूविंग बॉल होती है, तो उसको धक्का देने में या फिर उसको स्टॉप करने में वो उसको हम पुश कहते हैं. उसको रोकता है तो उसको हम पुश कहते हैं. तो इसमें भी एक फोर्स अप्लाई होता है, जो एग्जाम्पल है एक फोर्स की. पुशिंग ऑफ ए बाइसिकल टू मूव इट. सेकेंड इज पुशिंग ऑफ ए बाइसिकल. पुशिंग ऑफ ए बाइसिकल टू मूव इट. जैसे हम मोटरसाइकिल को या बाइसिकल को धक्का देते हैं ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे चले, हरकत करे, मूव करे, तो उसको भी हम फोर्स कहते हैं. तो दिस इज फोर्स. या पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. जो हम ये फोर्स करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये फोर्स में फ्रिक्शन होता है. जो फ्रिक्शन हम कहते हैं, जो टच होता है एक दो बॉडीज उसमें. जैसे इधर पुलिंग ऑफ ए सूटकेस, एक तो इंसान ने सूटकेस उठाया और सूटकेस, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई हो गया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन कर गए, इनको हम force of friction कहते हैं. So on the basis of that force of friction, this force is divided into two parts. There are two types of forces. First is contact force, and second is non-contact force. What is contact force? Since the force of friction arises due to contact between surfaces of moving body and the other surface. As take example of this, pulling of a suitcase. Here suitcase is a moving body and man who pulls the suitcase is other body who pulls the suitcase. So there comes the contact between these two bodies, suitcase and a man who pulls the suitcase. So this is called contact force. Since the force of friction arises due to contact between surfaces of a moving body and other surfaces, so it is called contact force. Examples of contact force are muscular force, and second is force of friction. So contact force is that force in which the two bodies contact with each other. It is called contact force. Now non-contact force. The forces acting from a distance without making contacts are called non-contact forces.
This is the force which force acting from a distance without making contacts और कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। जो ये फोर्स होता है इसमें बॉडीज जो होती है या कोई फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स होता है या कोई और बॉडी होती है, उसमें कांटेक्ट नहीं होता है। एक बॉडी और दूसरी बॉडी कांटेक्ट नहीं करते हैं। जो उधर फोर्स अप्लाई होता है उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। एग्जांपल्स और मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेट भी जो होता है वो किसी भी बॉडी को, आयरन बॉडी को या स्टील किसी बॉडी को एक अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो दूसरी उसमें ये फोर्स बॉडी नहीं अप्लाई करती है, बल्कि उसमें एक ही कांटेक्ट होता है, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो उसमें कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। एक्टिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। So this was about force. A pull or push of an object is called a force. So tomorrow we will read something else in this chapter from this chapter. This is all for today. Thank you very much.